पंचवाले अति भगवान की जय हो। आदिनाथ भरतवागुली भगवान की। शुभ और अशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन करने वाले शुभ अशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन गाथा में करते हैं। पुण्य पाप अधिकार है और ये पुण्य पाप अधिकार की पेज नंबर 294 294 प्रथम गाथा है। अभी तो विगत 2 दिनों से अपन हिंदी वचनिकाकार एवं आत्मख्याति टीका लिखने वाले गुरुदेव भगवान अमृत चंदाचार्य के कलशों का स्वाध्याय किया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो शुभ और अशुभ कर्म हैं इनका स्वभाव कैसा है। तो ये कैसे स्वभाव वाले, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये सुशील हैं कि कुशील हैं, यानी कि इनका नेचर, इनका स्वभाव अच्छा लगता है तुम्हें कि इनको कैसा लगता है। तो इनके स्वभाव की बात चलती है, क्योंकि लोक में कहा जाता है कि व्यक्ति अपना नेचर नहीं बदल पाता है, उसका जो स्वभाव बना है वो बना रहता है। यद्यपि लोग तो स्वभाव को बेचारा जानता ही नहीं है, विभाव को स्वभाव मानकर बैठा है। इसलिए विभाव चेंज होने पर मानता अब तो उनका स्वभाव बहुत बदल गया। स्वभाव तो जानते ही नहीं है वो जी, स्वभाव तो उसका ज्ञान और आनंद है। तो ज्यों वो सम्यक विचारों की ओर बढ़ता है तो उसका स्वभाव खिलने लगता है, और ज्यों वो विपरीत विचार की ओर बढ़ता है त्यों ही स्वभाव उसका ढकने लगता है और मोह खिलता है। तत्व विचार से मोह को ताकत, तत्व विचार से आत्मा को आनंद मिलता है, आत्मिक शक्ति उभरती है, आत्मा को ताकत मिलती है अगर अपन कहें। और कुविचार करने से, दुर्विचार करने से, वस्तु स्वरूप के विपरीत विचार करने से, ये वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार करने वाले का स्वभाव हमेशा ऐसा है कि वो सदा दुखी रहे। उसकी विशेषता ये है कि उसको कितनी अनुकूलताएं बने, लेकिन विपरीत विचार करने वाले को कोई दुख सुखी नहीं कर सकता। और कितनी प्रतिकूलताएं रहें, जो तत्व विचार करते हैं, सम्यक विचार करते हैं, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता और विपरीत विचार वाले को कोई सुखी नहीं कर सकता। कितनी अनुकूलता देते रहो, कितना ही कुछ करते रहो, आखिर जिसके अंदर में विचारों की धारा, तो वो तत्व विचार का और मिथ्या यानी विपरीत विचार का ये स्वभाव है। जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञानानंद है, जैसे देहादि का स्वभाव जड़त्वपना है, व्यवहार लोक की भाषा कहें तो धर्मात्मा का स्वभाव सरल और सहज रहना है, पापात्मा का स्वभाव कुटिलता है, छल कपट है, स्वभाव नहीं है व्यवहार वो से। ऐसे ही शुभ और अशुभ का स्वभाव अच्छो नहीं है। व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है, दिख वाले अच्छा रहा है, भीतर भीतर बहुत वैसा है। ऐसी जिस विशिष्ट परिणाम में हम अटके बैठे हैं उसका स्वभाव भी आखिर आकुलता देना है। सुख शांति के लिए चाह रहे हो और वो सुख नहीं दे पाएगा
वो भी दुख रूपम है, वह भी स्वभाव से विपरीत भाव है, असुचि है, मलिन है, दुख रूप है, दुख का कारण है। तदो नियति, इसे यह जान करके ज्ञानी निवृत्त हो जाता है। ये जानने का फल निवृत्ति है, आश्रवाधिकार में पूरा क्या क्या है। तो अब इन दोनों का स्वभाव है कैसा? ये ब्रह्मचारियों, ध्यान रखना, सुशील वालों के साथ रहना, कुशील वालों के साथ मत रहना। ऐसी ये ब्रह्म में रमने वाली परिणति, तो सुशील के साथ रहना, कुशील स्वभाव के साथ मत रहना। आनंद सुशील में है, आनंद ब्रह्मचर्य में है, आनंद स्वरूप रमणता में है, अविभावों में नहीं है। हाँ, अब विकल्प बने तो मनीष देख लो, हैं? आ गए भाई। कहते हैं शुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन गाथा में करते हैं। इनका स्वभाव क्या है देख लो, अपन ने प्रैक्टिकल किया है। आखिर अपनी भी वही दशा होती है, सो इनमें बाहर में थोड़ी ही लग जाते हैं, वही चिड़चिड़ापन, वही वैसा, वही आकुलता, वही करते, तो वो सब छा जाता है। क्यों? स्वभाव दोनों का एक है। इतना ही है कि एक पुण्य बंद कराता है, एक पाप बंद कराता है, आत्मा को तो दोनों ही तड़पाते। पुण्य बंद से स्वर्गाधिक हो जाता है, पाप बंद से नरकाधिक हो जाता है। लेकिन भगवान आत्मा के लिए तो दोनों ही जेल हैं। एसी की जेल नहीं मिली और एक को सामान्य जेल मिल रही, आखिर जेल तो है ही, घर से तो दोनों ही दूर हैं। हाँ, एसी की जेल मिल गई बढ़िया, सब व्यवस्था है भोजन पानी की, लेकिन घर तो ना वो जा पा रहा ना वह जा पा रहा, असुम में अटका है, वहां रुका है। तो जनरल जेल है जहाँ पे भोजन पानी की लाइन लगाने पड़ रही है, और शुभ भाव है बाको फल में एसी वाली जेल है, नेताओं वाली जेल। सब व्यवस्था कर देते, कछु नेतन के सुनने में आए, सब खान पान वे सब कर दी उनकी, लेकिन बदनामी तो है, घर तो नहीं जा पा रहा। बताओ क्या हो रहा? तो कहने का तात्पर्य ये है, ऐसी वो आत्मन, तुझे चैतन्य के निकट रहना है, इसलिए तू किसी भाव में अटकना नहीं। अपना एक ही लक्ष्य, एक लक्ष्य बस एक पक्ष है, शुद्धात्म मोह ध्याना है, दयातीत सुहोना है, दयातीत प्रभु के निकट अब दयातीत ही रहना है। अशरीरी हूँ ज्ञान शरीरी, उसके संग ही रहना है। एक लक्ष्य बस एक पक्ष नहीं, तन का साथ निभाना है। क्षण क्षण ज्ञाता दृष्टा तुमा अंतर्मुख हो पाना है। किसी भाव में नहीं अटकना। चैतन्य स्वभाव, आनंद कंद स्वभाव, और स्वभाव की प्राप्ति में निमित्त भले ही ये भगवंतों के चरणारविंद हैं, पक्का है, लेकिन स्वभाव के लक्ष्य से जाएगा तो होंगे। तो ये स्वभाव का लक्ष्य ही नहीं होगा तो श्री जी के चरण करेंगे क्या? कहते हैं आगे देखो, सोर शुभ कर्म के स्वभाव का यानी नेचर का, अब नेचर आधुनिक शब्द है अंग्रेजी का, वर्णन करते हैं कैसा है। कम्मा मैं स्वयं कुशीलम स्वेकम्मं चावि न जानाये सुशीलम। सुशील
नीलम जम संसारम पवेसेदी। ये सूत्र दिव्य धुनि का भगवान कुंद कुंद आचार्य महाराज ने ये सीमंदर प्रभु की देशना सुनी। यहाँ प्रभु महावीर आदि की देशना में आदिस्वर से वर्धमान पर्यंत जो देशना भई, भद्रबाहु आदि आचार्य भगवंतों की श्रुत केवली परंपराओं से, केवली परंपरा से जो देशना आई, उस देशना की ये पहला स्वभाव की अभी तक ऐसी बात नहीं आई थी। अजीब को व्यवहार का वर्णन चल रहा था सिद्धांत ग्रंथों के माध्यम से, लेकिन कुंद कुंद देवाचारी भगवान, कृपाल भगवान अनंत उपकार करके चैतन्य भगवान में बिठाने के लिए ये गाथा का अवतार दिया है। ये भगवान आत्मा में निमग्न होने की गाथा है। ये द्रव्य गुण पर्याय से भी के भेद विकल्प से पार होकर के अभेद चैतन्य को भाने की गाथा है। ये द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प का सकल विवाह परिणामों को छुड़ा करके चैतन्य परमात्मा में रमाने मंगल वाली मंगल गाथा है। तो क्या कह रहे हैं? ये कर्म सुबे कुतेल जानो सुशील सुबे करमी को किस रीति ओए सुशील जो संसार में दाखिल करे। मिल गया मनीष भाई जी, मिल गए? हाँ, एक बार और पढ़ो, बड़ी प्यारी गाथा है, हम तो अपने रस के लिए बाँच रहे। कर में असोवे कुशल आरो जानो सुशील वो अनुराग भला कैसे हो सकता है इसमें चैतन्य का अनुराग ना आ पाया। उस अनुराग को वैराग्य कैसे कह सकते हो? जैसे अनुराग में अनुराग है, जिस राग में राग है वो राग तो आग है, जिस राग में वैराग्य है वो राग तेरे लिए शीतल शीतल झरना है। शुद्धात्मा के अनुराग में, शुद्धात्मा को दिखाने वाले इन भगवंतों के अनुराग में वैराग्य है। भगवंतों के अनुराग में वैराग्य है, ऐसा व्यवहार का कथन है, परंपरा का कथन है। वास्तव में तो ऐसा है, शुद्धात्मा का अनुरागी वैरागी है। वैरागी वो होता है जो आत्मानुरागी होता है। आत्मानुरागी हुए बिना वैरागी नहीं हुआ जाता। तो क्या कहते हैं देखो, अशुभ कर्म कुशील है, अशुभ कर्म कुशील है। अच्छी लगे तो आनंद आए, ये कई बार दूसरी बार झर गए। हाँ, क्योंकि वो जो प्रभु दिख रहा है, वो जो कुंद कुंद देव दिख रहे थे। हाँ, अशुभ कर्म कुशील है। अब हमारी जो व्याख्या से कोई वो मूर्ख छलिया ग्रहण करे छल और चिरिंद पूजा अर्चना और आराधना छोड़े तो महान आदान है। हमें क्या वास रहा है अंदर इस गाथा के बाद में? जब हम जैसे चरण की रजों को भी ऐसा लगता है तो कुंद कुंद देव, अमृत चंद्र देव जैसे आचार्य महाराज, परंपरा में जितने संत भये, ज्ञानी भगवंत धर्मात्मा भये, उनको क्या वासरा होगा, तब उन्होंने ये कुशील लिखा है। अब तूने ऐसे क्या दिया भगवान की पूजा भक्ति कुशील है? अरे मूर्ख, कहाँ जाना तो दुर्गति जाने, दुर्द नागा तेरे, जो ऐसा बोलता है।
तुझे प्रभु से बोलना भी नहीं आता, प्रभु के निकट रहना ही नहीं आता, आत्मा के निकट कहां से रह पाएगा। अशुभ कर्म कुशील है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बुरा है। हिंसा बुरी है, आयतनाचार प्रवृत्ति बुरी है। जरा जरा सा तुम्हारी भूमिका में जरा जरा में झूठ बोल गए, बुरो है, जाके बुरो हो वो झूठ। अशुभ कर्म कुशील है, मन बुरो है। यानी अपन पूरे दिन जो गृहस्थी में मग्न रहते हैं वो कैसी है बोलो। कुशील मतलब कोष्टक बोल दो, बुरा है, यानी तुम्हारा बुरा करेगा। यानी बुरा है मतलब कुशील है मतलब सील से विपरीत है। तो सील यानी स्वभाव, तो स्वभाव क्या है कि स्वभाव तो ज्ञान है, आनंद है, सुख है। तो ये कुशील है मतलब ये बुरा है, यानी विभाव है। तो विभाव क्या होगा, ज्ञान होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी। बुरा वो है जो तो ये पीड़ा देगा, बहुत बुरा आदमी है, मार डारो वाले वो है। तो ऐसी अशुभ कर्म कैसा है बोलो जल्दी। कम्मम असोम कुशीलम। अरे संयम लेकर के ब्रह्मचर्य लेकर के भी तू जावा के राग में पड़ा रहता है, प्रपंचों में पड़ा रहता है, धिक्कार है। और कहते मैं सीलवान हूं, कुशील है। अरे तुझे अभी व्यवहारशील नहीं है तेरे जीवन में। जिसके जीवन में अपने पति के प्रति ही पति को छोड़ करके अन्य पुरुषों से प्रीति बनी है, उस मूर्खा स्त्री को सुशीलवान कैसे कह सकते। लेकिन जब तक उसने ब्रह्मचर्य नहीं धारण किया है तब तक अब्रह्म को भी कुशील कहा है। आप ब्रह्म को कुशील कहना, गृहस्थ के या ब्रह्म को, और एक लोक भाषा के कुशील को कुशील कहना, दोनों में अंतर है। समझ में आया कि नहीं आया। जब ब्रह्मचर्य की बात चलती है तो अब्रह्म परिणाम को भी सील में नहीं रखेंगे। ऐसे जब स्वभाव में जाने की बात चलती है तो स्वभाव को भी सील नहीं कहेंगे। लेकिन ब्रह्मचारी होने के पहले सीलवान तो होना चाहिए। जाके सील के ही ठिकाने नहीं है वो कब ब्रह्मचारी लेगा। ब्रह्मचारी मतलब कि अपनी स्त्री से भी विरक्त, अपनी स्त्री से विरक्त, तो स्त्री से विरक्त, पुरुष से, अपने पुरुष से भी विरक्त, तो पुरुष से विरक्त तो स्त्री से विरक्त, तो एक दूसरे से विरक्त होकर ब्रह्मचर्य लोगे। उसके पहले अन्य स्त्रियों से विरक्त तो हो ही गया। ये थोड़ी है कि ब्रह्मचर्य मतलब अपनी स्त्री से विरक्त हो गया और पाप कर रहा है बैठो बैठो। ऐसे ही शुद्धोपयोग का अर्थ होता है कि स्वभाव से भी विरक्त। जी समझ में आया। जब वो स्वभाव से भी विरक्त होगा तब वो ब्रह्मचारी होगा। हाँ, ब्रह्मचारी होने के लिए जो द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प में जो चरती परिणति है वो ब्रह्मचर्य में नहीं रह पाती। ऐसी सूक्ष्म व्याख्याएं आगम की तो अशुभ है, बुरा है भाई, हिंसा बुरी है, झूठ बुरा है, परद्रव्य को अपनो मानना ये बुरा है, जावा को और उल्टी सीधी निगाह से देखना उन स्त्रियों को बुरा है। तो ये माता बहन सुधा पहचाने की दृष्टि नहीं बन पा रही। ये पैसा मेरे पास आ जाए, ये भी मेरे पास आ जाए, रात दिन बुरा है तेरा, ये दुर्गति का कारण होगा। अशुभ कर्म कुशीलम, हे भाई बुरा होगा जिससे तेरी, हे भाई जी क्या करता फिर रहा है, हे भाई तू जिन से दूर है, बुरो कर रहा है तू अपना, मंदिर छोड़ गया वो अपना बुरो कर गाओ, और मंदिर छूट कर अंदर चला गया वो तो पूछ रही क्या, बुरे काम करवे जा रहे हो तो हैं। तो पहला समझो, पूरा समझो, पूरी अपनी चर्या में लगाओ जो बुरो है कि भोजन करना, पान करना, ये करना बुरा है। अब आगे कहते और
शुभ कर्म सुशील है। अब आएगा इस विषय। हाँ, कम्मम अशुभम कुशीलम स्वे कम्मम चावे जाने सुशीलम। शुभ कर्म को कैसा जानते हैं और शुभ कर्म को सुशील है, अच्छा है, ऐसा मानते। अपन को यही प्रसिद्धि है, अशुभ कर्म कुशील और शुभ कर्म सुशील, अच्छा माना जाता है। भैया बहुत अच्छे हो, माला फेरते हो, पूजा करते हो, भक्ति करते हो, बहुत अच्छे कहा जाएगा। ऐसा ही है, पर इतने ही में संतुष्ट मत हो जाना, इसको ही अच्छा मानकर मत बैठ जाना। अच्छा तो चिदानंद में बैठना है, अच्छा तो शुद्धात्मा में रहना है। अच्छे भी हैं जो अच्छी आत्मा में रहते हैं, अच्छी तरह आत्मा में रहते हैं, आत्मा के बाहर नहीं आते, जिन्हें क्षण क्षण आत्मा भाता है, आत्मा ही अपनों लगता है, आत्मा को ही निज बने जानते हैं, आत्मा में रमते हैं। कहते हैं शुभ कर्म सुशील है, ऐसा व्यवहारने से कहा जाता है। और यह भी कथन भी है, शुभ कर्म को सुशील कहने का अर्थ क्या है कि शुभ कर्म के लिए नहीं है, शुभ कर्म धर्म की प्रेरणा देता है। शुभ कर्म कर्म में नहीं अटकाता, शुभ कर्म तो किसकी प्रेरणा देता है? धर्म मतलब आत्मा में रम। बोलो आपने पूजा नहीं करी होगी, लेकिन हम लोग रोजाना जब चाय याद ही है सब लोगों को, उसमें आता है बार बार पूजन आती है। हम आप समीप जा निजे से मरण सुआय, अरे निज प्रभुता मुझ में प्रभु प्रत्यक्ष दे दिखाए। तो सुशील कहने का अभिप्राय क्या है? जहां आचार्य ने उसको सुशील भी कहा है, उनका अभिप्राय क्या है? हम आप समीप जाओ, जे आऊं आप समीप जाओ, सुनाई दे रहा है ना बराबर? तो आपके निकट आता हूं, ठीक है ना? अब इन आपके निकट आए, इसका नाम क्या है? शुभ कर्म। और निज इस मरण सुआय, इसका नाम है अच्छा है। भगवान के निकट आने पर क्या होता है बोलो? अपना स्मरण आता है, इसलिए अच्छा है। और भगवान के निकट आने पर भी शरीर के ही लक्ष्य से आए और शरीर का ही लक्ष्य लेकर चले गए तो कब? अब ठीक लगा, भगवान के पास बैठ गए तो अब ठीक लगने लगा, क्योंकि भगवान के पास आने से ऐसा अतिशय होता है कि अपनी बीमारी सही हो जाती है। अरे मूर्ख, तू काय के लिए है? तू कहे डॉक्टर समझ ला तू बस, जे तो वो लोग एक डॉक्टर ही कर देगा, तेरो क्या मतलब रहा? शरीर लक्ष्य से ही आया और शरीर लक्ष्य से ही चला गया, क्या मतलब निकला? बड़ा कार्यक्रम कराया और वाने बमन से मान लेला, तूने जमन से मान लेला, और मान ला मैंने धर्म कर ला, माँ बापी। अगर तू मान लेकर के मजा आ गया साहब, अरे ये मान का मंच नहीं है, ये ज्ञान का मंच। तो क्या कहते हैं? शुभ कर्म जिनेन्द्र पूजा अर्चना स्वाध्याय संयम, ये सब शुभ कर्म सुशील है। तो व्यवहार कहने की बात क्या थी? इसमें आत्मा का स्मरण आता है। नवीन जी 145 भगवान कुंद की प्यारी गाथा पुण्य पाप अधिकार की मिल गई। इन अनवार गाथार्थ बांच रहा हूं। तो शुभ कर्म और सुशील, बोलो दोनों मंत्र क्या हुआ? शुभ कर्म क्या है? आप बांच रहे हो, पूछ रहे हो, चिंतन कर रहे हो,
शिविर लगा रहे हो, ये सब कर कार्य कर रहे हो, ये क्या है? हैं? अरे शुभ कर्म, और इसमें अपन अशुभ से बच गए, अपनी आत्मा की याद आ रही है, बढ़िया चिंतन चलता है, साधर्मियों के निकट रहते हैं। और भैया सामायिक के वार कर दो, अरे मर गए रे, अब तो ये कहीं भी नहीं करे साहब है। अरे यार थोड़ी होता है, सामायिक किया करो, बांटना, ये तो सब भोजन बनाना है और सामायिक भोजन करना है। हाँ, सामायिक मतलब क्या? रोटी बनाना, ये करना, वो करना, ये तो सब वाचना आदि तो ऐसी है, वाचना, पूछना, चिंतना, याद करना, ये तो भोजन बनाने जैसी है। और सामायिक या ध्यान बराबर भोजन करना। अगर तुम बनाते ही रहे और बनाओ कितो बना लो, इनको बना दो, फिर को बना दो, फिर को बना दो, अब तुम्हें कर बैठे वही नहीं मिलो। एक जी क्लास ले ली हमने, एक बोले अल हम ऊपर पूजा कराया है, नीचे पूजा कराया है, हमें तो सबरी ऊपर नीचे सबरी वही डाले, वो सबको भोजन बना के दिया है, और हवा रात ही हो गई। बताओ, ये सब भोजन बनाने जैसा है। द्रव्य बनाया, ये किया, वो किया, और भगवान के पास खड़े होकर पहले मैं देखता हूँ, अब तो थोड़ा पलट दिया, शुरू में लगा तो वही उपयोग लगा रहे हो। हमने एक बार देखते फिर दोबारा बैठते। कई बार विधानों में मैं पूजा कराता हूँ, पूजा मतलब सामूहिक में खड़ा हूँ, फिर मैं अलग से करता हूँ 11 बजे। नवीन जी कहे कहा थोड़ा विधान तो कर लो, क्या करो वरो का चुनाइए। अभी तो मैं बीच में बोलू के भैया ऐसा करना है अपने, हाँ अर्घ चढ़ा दियो, यहाँ गोला कर दियो, हवाई पूजा क्या हो रही। तो ऐसे ही तुमने सबके लिए समझाया, सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए नहीं बैठा तो भोजन तो किया ही नहीं। तो क्या कहते हैं? शुभ कर्म मतलब बाहर की क्रिया, और सुशील का अर्थ है आत्मा का स्मरण। तो शील का स्मरण करा दे, तो शील तो सुशील मतलब तो आत्मा है, शील मतलब आत्मा, और सुशील मतलब जो वृत्ति आत्मा की ओर ले जाए उसका नाम सुशील। तो भगवान के पास आने से, भगवान की पूजा अर्चना से वो सुशील व्यवहार ने से कहा, उसका अभिप्राय मात्र ही है। इस बात को जो मैं व्याख्या कर रहा हूं, श्री जिनसेन आचार्य महाराज की व्याख्या के आधार से कर रहा हूं। ये परंपरा से मुक्ति का कारण है, ये परंपरा से अच्छा कहा जाता है। तो जैसे आचार्य महाराज कहते हैं, यदि शुद्धात्मा का लक्ष्य है, तो किसका? शुद्धात्मा का लक्ष्य तो तुम्हारे लिए अच्छा है। ऑटो मिल गया, शिखर जी जाने का लक्ष्य तो ऑटो भी, अपनी एकदम गाड़ी छोटी और ऑटो वाला मिल गया, उसी समय वो गाड़ी जा रही थी बस। और बाकी बात दूसरी बात थी, ऑटो मिल गया उसी समय, और वो ऑटो मतलब बैठा हुआ बयाल में छुड़वा देती, तुम यहाँ भाई लगा देती। अरे शिखर जी जा रहे हो? अरे भैया बढ़िया, बहुत अच्छी बात, तीर्थन पे जा रहे हो, मेरे भी कुछ लग जाए वो कल वो। अरे तुम्हें जो देना हो दे दियो, जो तुम्हें देना हो ये दे दियो। और वहां दौड़ा दौड़ू के वो कब मिला दे, बस को मिलवा दो। वहां इधर से वो इधर जा रही, वहां घुमाया घुमाए और ला करके पहले खड़ दिया, लो सेठ जी बैठ जाओ, पंडित जी बैठ जाओ। अरे भैया मजा आ गया, आनंद आ गया, फिर ऑटो अच्छो मिल गया।